हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक साहित्य सागर के काव्य खंड के लेसन भिक्षुक की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो चलिए बच्चों, इस कविता पर चलते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। बच्चों, इन पंक्तियों में दो टूक कलेजे के करता, इसका मतलब है अपने हृदय को बहुत दुख पहुंचाता हुआ। पछताता पथ पर आता, इसका मतलब है पछताते हुए रास्ते पर आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका मतलब है पेट और पीठ भूख के कारण आपस में मिले हुए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, इसका मतलब है लाठी का सहारा लेकर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, इसका मतलब है मुट्ठी भर अनाज के दाने पाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, इसका मतलब है अपनी फटी पुरानी झोली को फैला रहा है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, इसका मतलब है अपने मन को दुख पहुंचाता, पछताता हुआ रास्ते पर आता है। बच्चों, अब इस पूरे पद का अर्थ इस तरह से होगा। वह भिक्षुक अपने मन को दुख पहुंचाता, पछताता हुआ रास्ते पर आता है। उसका पेट और पीठ भूख के कारण दोनों आपस में मिलकर एक हो गए हैं। वह लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा है। वह मुट्ठी भर दाने पाने के लिए तथा अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को फैला रहा है। अपने मन को दुख पहुंचाता, पछताता हुआ रास्ते पर आता है। बच्चों, इस पद का व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक शीर्षक कविता से ली गई इन पंक्तियों में कवि एक भिखारी की दयनीय दशा का चित्रण कर रहे हैं। निराला जी कहते हैं कि एक भिखारी हृदय में दुखी होता हुआ, पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आ रहा है। लगता है उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है, इसलिए उसका खाली पेट पीठ से लगा हुआ सा लगता है। भूख, चिंता एवं दुख के कारण वह इतना कमजोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना चलने में भी असमर्थ है, इसलिए वह लाठी के सहारे चल रहा है। वह मुट्ठी भर दाने पाने के लिए तथा उनसे अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को फैला रहा है, अर्थात अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से मुट्ठी भर दाने देने की गुहार लगा रहा है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। बच्चों, इन पंक्तियों में साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, इसका मतलब है भिक्षुक के साथ दो बच्चे भी हैं जो हमेशा हाथ फैलाकर लोगों से मदद मांगते रहते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, इसका मतलब है वे अपने बाएं हाथ से अपना पेट मलते हुए चलते हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, इसका मतलब है और दाहिना हाथ लोगों के आगे बढ़ाकर मदद पाने की उम्मीद करते हैं। भूख से सूख ओट जब जाते, इसका मतलब है जब भूख से उनके होठ सूख जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, इसका मतलब है ऐसे में वे भाग्य, भगवान और मदद करने वालों से कुछ नहीं पाते हैं। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, इसका मतलब है मन मसोसकर आंसुओं का घूंट पीते रहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। भिक्षुक के साथ दो बच्चे भी हैं जो हमेशा अपना हाथ फैलाकर लोगों से मदद मांगते रहते हैं। वे अपने बाएं हाथ से अपना पेट मलते हुए चलते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी है, और दाहिना हाथ लोगों की ओर बढ़ाकर मदद की उम्मीद करते हैं। जब भूख से उनके होठ सूख जाते हैं तो ऐसे में वे भाग्य, भगवान और मदद करने वालों से कुछ नहीं पाते हैं और मन मसोसकर आंसुओं का घूंट पीते रहते हैं। बच्चों, अब इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि इन पंक्तियों में भिखारी के बच्चों की बहुत दुखद स्थिति बता रहे हैं। वे बताते हैं कि भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वे भी अपना हाथ फैलाकर लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। बच्चे अपने बाएं हाथ से अपना पेट मल रहे हैं
और दाहिने हाथ से लोगों से कुछ सहायता करने की प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात वे अपनी भूख को प्रदर्शित करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूखे रहने के कारण उनके होठ सूख जाते हैं, तो भी उन्हें ना तो किस्मत से मदद मिलती है, न भगवान से, न किसी दयालु व्यक्ति से। वे अपनी भूख और अपमान सहते हुए चुप रह जाते हैं और आंसू पीकर रह जाते हैं, अर्थात वे अपना मन मसोस कर रह जाते हैं। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। बच्चों इन पंक्तियों में चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, इसका मतलब है भिखारी और उसके बच्चे कभी सड़क पर खड़े होकर जूठी पत्तलों को चाटते हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, इसका मतलब है लेकिन उन पत्तलों को कुत्ते भी उनसे छीनने के लिए झपट पड़ते हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, इसका मतलब है रुको, मेरे दिल में प्रेम और दया का अमृत भरा है, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, इसका मतलब है तुम अभिमन्यु की तरह बहादुरी से लड़ सकते हो। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, इसका मतलब है मैं तुम्हारे दुख अपने दिल में लेकर तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से होगा। भिखारी और उसके बच्चे कभी सड़क पर खड़े होकर जूठी पत्तलों को चाटते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सकें, लेकिन उन पत्तलों को भी कुत्ते छीनने के लिए झपट पड़ते हैं। कवि कहता है रुको, मेरे दिल में प्रेम और दया का अमृत भरा है, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम अभिमन्यु की तरह बहादुरी से लड़ सकते हो, मैं तुम्हारे दुख अपने दिल में लेकर तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चों अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से करेंगे। महाकवि निराला एक भिखारी तथा उसके दो बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूख को सहन न कर पाने की स्थिति में भिखारी और उसके बच्चे जब किसी अन्य से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो सड़क पर पड़ी जूठी पत्तलें ही चाटने को विवश हो जाते हैं। भाव यह है कि सड़क पर जूठी पत्तलों पर बचे कुचे भोजन से वे अपनी भूख मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब भिखारी उन जूठी पत्तलों को चाटने का यत्न करता है, तो कुत्ते उनसे उस पत्तल को छीनने का प्रयास करते हुए झपट पड़ते हैं। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि भिखारी की दशा पशुओं से भी हीन है। कवि भिखारी को रोकते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय में भिखारी के लिए प्रेम का भाव है, इसी प्रेम के बल पर वे उसे सहारा प्रदान कर देंगे। कवि भिखारी को अभिमन्यु के समान अपने अधिकारों से लड़ने की प्रेरणा देकर उनके दुख को अपने दिल में लेने को कहते हैं। भाव यह है कि कवि भिखारी की दीनहीन दशा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तथा लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति एवं करुणा के भाव जगाएंगे। बच्चों इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको कविता का अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।